नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आर्यभट्ट 24 का खास शो खबर यात्रा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज का दिन क्यों खास। आज ही के दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1889 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक रहा। आइए अब जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। 31 दिसंबर 1984 को भारत के वित्त मंत्री बने। भारतीय राजनीति के परिदृश्य से विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय वित्त मंत्री थे जब राजीव गांधी के साथ उनका टकराव हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास यह सूचना थी कि कई भारतीयों द्वारा विदेश बैंकों में अकूत धन जमा कराया गया है। इस पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अमेरिका की एक जासूस संस्था फेयरफॉक्स की नियुक्ति कर दी ताकि ऐसे भारतीयों का पता लगाया जा सके। इसी बीच स्वीडन ने 16 अप्रैल 1987 को यह समाचार प्रकाशित किया कि भारत के बीफोर्स कंपनी की 410 तोपों का सौदा हुआ था। इसमें 60 करोड़ की राशि कमीशन के तौर पर दी गई थी। जब यह समाचार भारतीय मीडिया तक पहुंचा, यह समाचार संसद का मुद्दा बन गया। इससे जनता को यह पता चला कि 60 करोड़ की दलाली में राजीव गांधी का हाथ था। बेफोर्स कांड की सुर्खियों में रहते हुए 1889 के चुनाव भी आ गए। वीपी सिंह और विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा के रूप में पेश किया। 1889 में लोकसभा चुनाव पूर्ण हुआ। कांग्रेस को भारी क्षति उठानी पड़ी। उसे मात्र 197 सीटें प्राप्त हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह को राष्ट्रीय मोर्चा को 146 मिली। भाजपा और वाम दलों ने राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन देने का इरादा जाहिर किया। तब भाजपा के पास 86 सांसद थे और वाम दलों के पास 52 सांसद। इस तरह राष्ट्रीय मोर्चा को 248 सांसदों का समर्थन प्राप्त हो गया। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बनते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं झारखंड की खबरों की ओर। 2026-27 सत्र के जैक नहीं लेगा कक्षा 8, 9 और 11 की परीक्षा। ओएमआर सीट के साथ लिखित एग्जाम होगा। झारखंड में कक्षा 8, 9 और 11 की परीक्षाएं प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। 2026-27 सत्र से इन कक्षाओं की परीक्षाएं जैक नहीं बल्कि JSERT आयोजित करेगी। परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा, जिसमें ओएमआर सीट के साथ लिखित परीक्षा शामिल है। जैक ने कम समय और तैयारियों की कमी के कारण तुरंत बदलाव से इनकार किया, इसलिए इस सत्र की परीक्षा जैक ही लेगी, जबकि अगले सत्र की जिम्मेवारी JSERT संभालेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद मॉरिशस से लाया जाएगा मृतक मजदूर का शव। मॉरिशस में काम करते हुए घायल हुए एवं इलाज के दौरान निधन हुए पूर्वी सिंहभूम निवासी मजदूर मोहम्मद शमीम अहमद का शव अब भारत लाया जाएगा। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी द्वारा मामले को उठाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप किया और डीसी को सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया। रविवार को अहमद की मौत हुई थी और सोमवार को उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई थी। महिला उत्पीड़न के केस गिरिडीह में सबसे ज्यादा, रांची दूसरी और गढ़वा तीसरे नंबर। झारखंड पुलिस के अनुसार 1 जनवरी से 28 नवंबर 2025 तक राज्य में महिला उत्पीड़न के कुल 2268 मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले गिरिडीह 212, रांची 208, गढ़वा 164, धनबाद 155, देवघर 85, जामताड़ा 71 और अन्य सभी जिलों को मिलाकर 2228 मामले दर्ज किए गए, जबकि सबसे कम मामले खूंटी में 19 आए। इन मामलों में दुष्कर्म, पॉक्सो, छेड़खानी जैसे अपराध शामिल हैं, जबकि बच्चियां और युवतियों से जुड़े मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। स्पीड पोस्ट की बुकिंग 23 दिनों में 76% शाखाओं से नहीं। झारखंड में ये क्या हो रहा है? झारखंड में डाक विभाग के पारंपरिक सेवाओं की लोकप्रियता तेजी से घट रही है। नवंबर 2025 में 4109 शाखा डाकघरों में से 3149 में एक भी स्पीड पोस्ट बुकिंग नहीं हुई। इसमें पलामू डिवीजन की स्थिति सबसे खराब रही। ग्रामीण तथा अर्ध सरकारी क्षेत्रों में सेवा का उपयोग कम हुआ है। 1 रुपए में रबी फसल की बीमा, अंतिम तिथि 31 तक। झारखंड सरकार ने किसानों की फसल सुरक्षा के लिए रबी सीजन में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। किसान बजाज जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से बिना प्रीमियम भर के फसल बीमा करा सकेंगे, क्योंकि प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। धनबाद सहित दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, रांची, सरायकेला, कसरावा, सिमडेगा और खूंटी शामिल है। जिले में लागू यह योजना आलू, सरसों, चना और गेहूं पर लागू होगी। प्राकृतिक आपदा, कम बारिश, बुआई असफलता और
कटाई के बाद नुकसान पर किसान दावा कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। खास महल सदर अस्पताल में 100 नए बेड और झारखंड का पहला अत्याधुनिक सिकल सेल टेस्ट लैब तैयार। जमशेदपुर के परसुडी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने के लिए 100 बेड का नया भवन और झारखंड का पहला अत्याधुनिक सिकल सेल टेस्टिंग लैब तैयार हो गई है। 3 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इसका उद्घाटन करेंगे। इससे अस्पताल की क्षमता 200 बेड हो जाएगी और कोल्हान समेत राज्य भर के मरीजों को तेज सटीक जांच और बेहतर उपचार मिलेगा। 35 नई नर्स की नियुक्ति की गई है। अब हम लोग चलते हैं आज के क्विज सवाल। आज का आपका सवाल है, देवघर जिला का गठन कब किया गया? 1 मई 1980, दूसरा ऑप्शन 1 जुलाई 1981, तीसरा ऑप्शन 1 जून 1983 और चौथा ऑप्शन 1 जून 2001। आप इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब आपको बताते हैं कल के सवाल का जवाब। कल का जो सवाल था कि राम जी के धनुष का नाम क्या था, तो राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। और इसमें जितने भी प्रतिभागी ने मुझे व्हाट्सएप पे जवाब भेजा है उसमें सारे लोगों का जवाब गलत है, इसलिए आज की कोई भी विजेता नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2026 ये रोजगार से जुड़ा है। 10वीं पास के लिए निकली कांस्टेबल की 25,400 प्लस भर्तियां। एसएससी जीडी नोटिफिकेशन जारी। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें 25,487 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 31 दिसंबर 2025 तक ssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी जैसे फोर्स में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। इसमें सबसे अधिक पद सीआईएसएफ में है। विजय माल्या और नीरव मोदी समेत 15 आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित। 58,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा। सरकार ने वसूले 19,000 करोड़। सरकार ने 15 आर्थिक अपराधियों में एफईओ घोषित किया है, जिन पर सार्वजनिक बैंकों का 58,082 करोड़ रुपए बकाया है। उसमें विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब तक 19,187 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। एफईओ कानून 2018 के तहत ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है जो 100 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय धोखाधड़ी कर विदेश भाग जाते हैं। कुवैत से हैदराबाद जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में मानव बम की धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। कुवैत से हैदराबाद जा रहे इंडिगो फ्लाइट में ह्यूमन बम का ईमेल धमकी मिलने के बाद मुंबई डाइवर्ट किया गया। यह धमकी दिल्ली एयरपोर्ट पर मिले ईमेल पर दी गई थी, जिसे अधिकारियों ने गंभीर माना। फ्लाइट मुंबई में सुरक्षित उतरी, जहां सुरक्षा एजेंसी, स्पेशल टीमों और इमरजेंसी यूनिट्स अलर्ट पर रखा गया था। पूरी घटना पर अधिकारी कड़ी निगरानी बनाए हुए। अब आइए हम लोग चलते हैं अंतिम पड़ाव में अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारत रूस संबंधों को मजबूत करने के लिए अगले हफ्ते भारत में आयोजित होने वाले इंडिया रसिया बिजनेस फोरम में दोनों देशों ने 2030 तक 100 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य तय किया है। यह कदम बढ़ती वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के बीच अहम माना जा रहा है। विश्व नेताओं के बीच यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए तेजी से कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इसी दौरान यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ रही है कि अमेरिका के मध्यस्थता से तैयार हो रहे संभावित शांति प्रस्ताव से नाटो की पारंपरिक भूमिका कमजोर पड़ सकती है। कई देशों का मानना है कि किसी भी समाधान में यूरोपीय संघ ढांचे की भागीदारी अनिवार्य है। वहीं अमेरिका का कहना है कि लक्ष्य केवल अस्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता लाना है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बहस तेज हो गया है। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू
EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।